नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव के ग्रैंड फिनाले के बाद सीएम गद्दी पर कौन विराजमान होगा, इसके जवाब में कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स के रुझान देश के सामने रख दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की गद्दी पर योगी बाबा कब्जा करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा करने के लिए सपा महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन 7वें चरण का चुनाव खत्म होते ही कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंप दी है। कुछ सर्वे कंपनियों ने 250 प्लस सीटें योगी बाबा को सौंपी है, तो वहीं आज तक और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल्स में योगी मोदी की जोड़ी को यूपी में 326 प्लस सीटें दे दी है, जो 2017 के मुकाबले में भी एक सीट ज्यादा है। दूसरी तरफ सभी सर्वे के एग्जिट पोल्स में हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाया गया है, जो राहुल गांधी के पीएम बनने वाले सपने को चकनाचूर कर रहा है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम ही 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखेगा। ऐसे में कांग्रेस का यूपी के चुनावी दंगल में 0 बटा सन्नाटा रहना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर चुका है। खैर, यूपी के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भी सटीक सर्वे कर आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसको देखने के बाद पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव की पार्टी और कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और अखिलेश यादव के साथ जाने का परिणाम भी भुगत रही है। बीजेपी छोड़ सपा में शामिल होने वाले कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि सपा में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सपा महागठबंधन को एग्जिट पोल्स में पूरी तरह से हराया हुआ दिखाया गया है। यूपी की जनता ने एग्जिट पोल के रुझानों में योगी बाबा के ललाट पर जीत का ताज सजा दिया है, जिसको सपा महागठबंधन के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यूपी विधानसभा चुनाव की सभी 403 सीटों पर सटीक सर्वे कर जो लेटेस्ट आंकड़े दिए हैं, उसको देखने के बाद कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के चोटी से एड़ी तक पसीना टपक रहा है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा यूपी के चुनावी दंगल की सटीक सर्वे रिपोर्ट समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से यूपी चुनावी दंगल की शुरुआत हुई। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बम्पर मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सपा गठजोड़ को प्रथम चरण में 15 सीटें दे दी है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव की पार्टी और अन्य छोटी छोटी पार्टियों के महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 15 सीटें दी गई है। वहीं बसपा का हाथी प्रथम चरण में एक सीट पर कब्जा कर सकता है, एक सीट बसपा के खाते में जा रही है। तो वहीं फर्स्ट चरण में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, कांग्रेस को 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में यानी कि जाटलैंड में 42 विधानसभा सीटों पर कब्जा करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दिखाई दे रही है। 42 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी के जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मतदान हुआ था। प्रथम चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में सपा गठजोड़ को 23 सीटें दे दी गई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एसपी को दूसरे चरण में 23 सीटें सौंपी है। वहीं एक सीट पर बसपा के हाथी को काबिज होने का मौका मिल सकता है। एक सीट बसपा के खाते में दूसरे चरण में। कांग्रेस का दूसरे चरण में भी सुपड़ा साफ, 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस को दूसरे चरण में। वहीं भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्र और जाटलैंड में 31 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने दूसरे चरण में बीजेपी को 31 सीटें सौंप दी है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को यादव लैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को तीसरे चरण में 12 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। आरएलडी साथ होने के बावजूद भी सपा महागठबंधन को सिर्फ 12 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं बसपा का तीसरे चरण में सुपड़ा साफ हो चुका है, बसपा 0 बटा सन्नाटा। कांग्रेस का भी तीसरे चरण में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में 47 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने योगी मोदी की जोड़ी
जोड़ी को तीसरे चरण में 47 सीटें दी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को दलित बहुल क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। यहां भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को सिर्फ 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चौथे चरण में सपा ठगबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ, सिर्फ 6 सीटें सपा ठगबंधन को। वहीं बसपा के खाते में यहां पर 2 सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। कांग्रेस का यहां भी चौथे चरण में भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा। चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 51 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौंप दी है। दलित बहुल क्षेत्र में 51 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को यूपी के अवध क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सपा गठजोड़ को पांचवें चरण में 15 सीटें दे दी है। 15 सीटों पर एसपी आरएलडी का ठगबंधन है वो काबिज होगा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार। वहीं पांचवें चरण में बसपा के हाथी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बसपा के हाथी को 0 सीटें यहां पर मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण में यानी कि अवध क्षेत्र में 44 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार पांचवें चरण में 44 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने छठे चरण में सपा गठबंधन को 11 सीटें दे दी है। एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को 11 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं बसपा का हाथी 3 सीटों पर काबिज हो सकता है। छठे चरण में बसपा के हाथी को सट्टा बाजार ने 3 सीटें दी है, तो वहीं छठे चरण में कांग्रेस भी अपना खाता खोल सकती है। 1 सीट छठे चरण में कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल क्षेत्र में 42 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर रही है। छठे चरण में 42 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इसके अलावा सातवें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी यही मतदान हुआ था और सपा गठजोड़ को 17 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार इस 7वें चरण में दे रहा है। 7वें चरण में एसपी आरएलडी के महागठबंधन को 17 सीटें दी गई है। वहीं 1 सीट पर बसपा काबिज हो सकती है। बसपा को सट्टा बाजार ने 1 सीट 7वें चरण में दी है। वहीं 7वें चरण के पूर्वांचल क्षेत्र में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी लास्ट यानी फाइनल ग्रैंड फिनाले के अंदर 36 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार 36 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाएगी। ओवरऑल 7 चरणों की 403 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा गठजोड़ को 99 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को 99 सीटें सट्टा बाजार ने लेटेस्ट सर्वे में दी है, तो वहीं 8 सीटों पर बसपा हाथी को काबिज कर सकती है। सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 8 सीटें बसपा के खाते में, 2 सीटों पर कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा भी रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 293 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार योगी मोदी की जोड़ी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बना रही है। 293 सीटें बीजेपी के खाते में डाल चुका है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भी योगी बाबा को सीएम गद्दी पर कब्जा करते हुए दिखाया है। सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार यूपी में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है और पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बना सकती है। 1985 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक दल ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई हो। लगातार योगी बाबा लगातार दूसरी बार 300 पार के साथ मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को सौंपने जा रहे हैं। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव की 403 सीटों पर किए गए सर्वे को लेकर आपके क्या विचार हैं? यूपी की सीएम गद्दी पर योगी बाबा कितनी सीटों के साथ विराजमान होंगे? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली सर्वे 10 मार्च को आने वाले परिणामों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।